तो अब चैप्टर कौन सा है? 11। चैप्टर 11 में जो लिखा है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि हिंदी में बोलेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो भी सर्कल से वृत्त है, वृत्तों से संबंधित हम क्या देखेंगे? क्षेत्रफल देखेंगे। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो क्या क्या होगा, लेट्स सी। पहले तुम समझते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त तो पता ही है, सर्कल क्या होता है। सर्कल एक लोकस है, सर्कल एक पाथ है जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट है उन सबको डिनोट करता है। तो एक फिक्स पॉइंट, उस फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे बेटा? सेंटर। क्या बोलेंगे? सेंटर, केंद्र बोलेंगे। उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। और इस फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोल देंगे इसको? त्रिज्या बोलेंगे। और जो इस फिक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, उन फिक्स डिस्टेंस वाले पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? जो पाथ आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? परिधि बोल देंगे। क्या बोल देंगे? परिधि, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, परिधि। ठीक है, तो ये वृत्त हो गया। अब इस वृत्त की यदि मैं बात करूं बेटा, इस वृत्त में देखो ये वाली चीज है, ये वाला पूरा क्या होता है बेटे? ये पूरा, ये अंदर का रीजन, ये रीजन जो है ये आपका क्या हो जाएगा? एरिया। ये पूरा रीजन जो है शेडिड पार्ट, क्या बोलेंगे इसको? एरिया। एरिया। इतनी बात समझ में आई? और ये जो बाउंड्री है, इस पे यदि फैंसी करनी है, ये लेंथ जो है, ये लेंथ क्या है? सरकमफेरेंस, परिधि, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो ये वाली चीज समझनी है। मैंने यहाँ पर दो चीज समझनी है। एक तो हमें लेंथ ऑफ आर्क समझना है, और एक हमें पढ़ना है, समझना है, वो है एरिया। तो यदि हम इस सर्कल में, जो इस चैप्टर में मेनली जो है वो ये है, इस चैप्टर में मेन पार्ट जो हमारा वो रहेगा, फोकस रहेगा, एक होता है सेक्टर, सेक्टर पे फोकस होगा, जिसको हिंदी में बोलेंगे त्रिज्याखंड। ठीक है, और एक दूसरा टॉपिक है जो इसमें सेगमेंट। क्या है? सेगमेंट, वृत्तखंड। तो मतलब मोटा मोटा यदि मैं बात करूं, मोटा मोटा यदि मैं बात करूं तो इस चैप्टर में दो ही कॉन्सेप्ट है जिसके अराउंड सारा का सारा चैप्टर है। कौन कौन सा? सेक्टर और एक सेगमेंट। वृत्तखंड और त्रिज्याखंड, वृत्तखंड और त्रिज्याखंड। क्लियर है? तो अब बताओ सेक्टर क्या होता है? सेक्टर आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये सेक्टर का डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। तो सेक्टर क्या है? सेक्टर एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा एरिया है जो दो रेडियस, देख रहे हो, ये रेडी हो गई, रेडी ऑफ द सर्कल, रेडियस और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से बनता है। तो ये किससे बन रहा है बेटा? आर्क और रेडियस से बनता है। तो रेडी एंड आर्क जो एरिया स्वाइप करेगी, जो एरिया रीजन बनाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। तो सेक्टर की बात समझ में आई? सेक्टर की बात समझ में आई? सेक्टर क्या हो गया? एक रीजन बाउंड बिटवीन रेडी एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो अब दूसरा इधर समझो, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ये कॉर्ड है क्या? दिस इज व्हाट? कॉर्ड ना? कॉर्ड बोले तो जीवा। कॉर्ड क्या है? जीवा। और ये चाप है क्या? आर्क है क्या ये? चाप। तो रीजन बिटवीन कौन से क्षेत्र का बीच का है ये? रीजन बिटवीन आर्क एंड कोड। चाप और चाप और जो कोड है, उनके बिटवीन जो रीजन होता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं बेटा? उस रीजन को हम बोलेंगे सेगमेंट। तो आगे बात समझ में? अरे मान लो जैसे हम लोग एक वो लाते हैं, क्या बोलते हैं, केक लाते हैं, केक को ऐसे सेंटर से काट दें, केक को ऐसे सेंटर से काट के ये टुकड़ा उठाया, ये ऐसा बनेगा ना? ये वाला टुकड़ा, पीस ऑफ केक, पिज्जा वाला देख लो, है ना? पिज्जा, पिज्जा का एक पीस जो होता है वो क्या हो जाएगा? क्या बनाएगा?
सेक्टर। क्या बनाएगा? सेक्टर। जैसे हम अब रोटी है, रोटी को तो ऐसे थोड़े ना काटते हैं, रोटी को क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं। रोटी को तोड़ेंगे तो रोटी कैसे टूटेगी? ऐसे। एक बड़ी रोटी ऐसे, है ना, और एक छोटी रोटी का बाइट ऐसे, ऐसे तो आता है टूट करके। तो रोटी की बाइट क्या हो जाएगी? रोटी की बाइट क्या हो जाएगी? सेगमेंट, वृत्तखंड। और पिज्जा स्लाइस क्या हो जाएगा? सेक्टर। आगे बात समझ में? तो ये सेक्टर किससे बना हुआ है? रेडी और कोरस्पॉन्डिंग आर्क। और सेगमेंट किससे बना हुआ है? कोड, जीवा और कोरस्पॉन्डिंग आर्क। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये दो चीज थी, दोनों की डेफिनेशन मतलब समझ में आना चाहिए। छोटा वाला पार्ट माइनर हो जाएगा और बड़ा वाला पार्ट मेजर हो जाएगा। जैसे डार्क वाला पार्ट है, शेडेड पार्ट है, ये क्या है? माइनर पार्ट है। और ये बड़ा वाला पार्ट मेजर पार्ट है। तो ये वाला भी तो देखो, इस वाले को बड़े वाले जो ऐसा बन गया 5 टुकड़े वाला, ये भी तो क्या है? सेक्टर। क्यों है सेक्टर? भाई रेडी और आर्क से तो बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं? तो अब हमें यदि बात करें एरिया की, तो एरिया समझो कैसे निकालेंगे। एरिया यदि हम बात करें बेटा, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर की यदि बात करूं तो देखो, ये सेक्टर कैसे बनता है? दो रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, कोई एंगल बनाएगी क्या सेंटर पे? क्या आई बात समझ में? दो रेडी आपको क्या बनाएगी? सेंटर पे कोई ना कोई एंगल बनाएगी। एंगल बनेगा, लेट सपोज वो एंगल है थीटा। क्या है? थीटा एंगल है। आई बात समझ में? ये थीटा एंगल कौन बना रहा है? आपकी रेडियस क्या बना रही है? आपकी थीटा एंगल बना रही है। ये बात समझ में आया? थीटा एंगल बना रही है तो आपसे एक क्वेश्चन, थीटा मतलब 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी एंगल बन रहा है। 180 से कम है माइनर, 180 से ज्यादा हो गया मेजर। तो इसका एरिया आपसे पूछता है कि भाई ये एक सेक्टर है, इस शेप का एरिया कितना हो जाएगा? इस शेप का एरिया हो जाएगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यूनिटरी मेथड से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। पूरा सर्कल का कितना कोण होता है? कंप्लीट एंगल होता है क्या? 360 डिग्री के लिए कितना एरिया हो गया? पाई आर स्क्वायर। आपको यदि भूल जाओ ऊपर नीचे कौन सा आएगा तो ऐसे समझ सकते हो। पूरा पूरा कंप्लीट जो सर्कल बनाता है तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 360 कंप्लीट एंगल। अब ये जो कंप्लीट एंगल बेटा, यूनिटरी मेथड क्या कहता है? 1 डिग्री के लिए कितना एंगल हो जाएगा? पाई बाई पाई आर स्क्वायर बाई 360। और थीटा एंगल बनाएगा तो कितना हो जाएगा? थीटा डिग्री हो गया तो थीटा इंटू इंटू हो जाएगा थीटा। तो मैं थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर लिख देता हूँ। तो थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर क्या हो गया है? ये आपका फॉर्मूला हो गया। कब यूज किया जाएगा ये जब आपको एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें। तो एरिया ऑफ सेक्टर के निकालने के लिए मेरे को कौन कौन सी चीज की जरूरत है? भाई एक बात बता दो, सेक्टर के लिए जो है थीटा कितना बन रहा है, सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, और सेंटर पे एंगल बनने के साथ आपका जो है रेडियस क्या है सर्कल की। बस रेडियस ऑफ द सर्कल पता चल जाए आपको, बन जाएगी बात। रेडियस ऑफ द सर्कल पता चल जाए, हो जाएगा काम। क्लियर है चीज? ये देखो, रेडियस ऑफ द, इतनी बात समझ में आ गई? रेडियस ऑफ द सर्कल पता चल जाए और थीटा पता चल जाए, बाकी तो पाई और 360 तो कांस्टेंट है। ये चीज समझ में आई? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ जाता है, एक चीज और आती है भाई, ये तो सर ठीक है, इसका तो तुमने समझा दिया। इसके बाद हमें ये बताओ कि इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? सेगमेंट का एरिया भी आसान है। सेगमेंट का यदि एरिया में बात करूं तुमसे कि सेगमेंट का एरिया निकालना है मुझे, तो एक बात बताओ, सेगमेंट का एरिया के लिए, अरे यार, सेगमेंट का एरिया के लिए ये जो सेगमेंट है किससे बनता है मुझे बताओ? कॉर्ड और आर्क से बन रहा है। कॉर्ड और, यदि ये सेंटर को इससे मिला दूं, इस पॉइंट से सेंटर को इस पॉइंट से मिला दूं, ऊपर ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, इस व्हाइट वाले पार्ट में मैं पूछू ये कैसा पार्ट है, क्या बन रहा है, कौन सी शेप है? ट्राइंगल है क्या? ट्राइंगल है क्या? ये मैंने जो शेड किया है, डार्क किया, वो वाला पार्ट कौन सा है? ट्राइंगल। नीचे वाला तो सेगमेंट है, ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? ट्राइंगल है। अच्छा मैं पूछू, दोनों को मिला करके क्या बन रहा है? इन दोनों को, इस सेगमेंट को और ऊपर वाले ट्राइंगल को मिला करके क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? कौन सी शेप है? सेक्टर बन रहा है क्या? ऐसा ही बन गया क्या सेक्टर की तरह? तो ये सेक्टर हो गया। अब मुझे एरिया किसका चाहिए था? मुझे तो एक एरिया चाहिए सेगमेंट का। तो मैं सेगमेंट का अभी कोई फॉर्मूला नहीं है, बट सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मैं कैसा यूज करूंगा? ये पूरा सेक्टर दिख गया, इस पूरे सेक्टर को, ये जो पूरा सेक्टर बना है, इस पूरे सेक्टर का एरिया जो है उसको यदि, उसमें यदि ये ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, ये वाला एरिया ऊपर वाला जो मैंने शेड किया था, तो कौन सा बच जाएगा?
आगे बात समझे? तो आप क्या करोगे, जब आपका सेगमेंट का एरिया है तो क्या करोगे, पहले सेक्टर का एरिया निकाल लोगे, सेक्टर का एरिया में जो ऊपर ट्राइंगल बन रहा था उसका एरिया माइनस कर दोगे, उसको माइनस करने के बाद जो एरिया बचेगा वो सेगमेंट होगा, वृत्तखंड होगा, वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। माइनर के लिए, मेजर के लिए पूरे पाई आर स्क्वायर में से माइनर का माइनस कर देना, मेजर का आ जाएगा, या पाई आर स्क्वायर में मेजर का माइनस कर देना, माइनर का आ जाएगा। मैं कहूं कि पूरे सर्कल का एरिया जो है 10 यूनिट है, मेजर का एरिया है 8 यूनिट, तो माइनर का एरिया कितना हो जाएगा, 2। भाई पूरे सर्कल का 10 है, मेजर सेगमेंट का एरिया 8 है, तो माइनर का कितना हो जाएगा। इधर ऐसे पूछ लो, मेजर का पूरे का मतलब ये पूरा 10 है, उसमें मेजर सेक्टर का जो 8 है, तो माइनर का कितना बच जाएगा, 2। मैं कहूँ कि माइनर का 3 है तो मेजर का कितना हो जाएगा, बढ़िया। ये तो था इस तरीके की चीजें। अब यहाँ पर देखो, बड़ी गोली के हिसाब से मैं तुम्हें समझाऊं, कॉन्सेप्ट फॉर्मूले तो ये है। अब इसमें और भी चीज आती है, कैसे आती है, जैसे मान लो ऐसा आ गया, जैसे एक अम्ब्रेला आ गया, ऐसा कुछ दे दिया इस शेप में, और वो कहेगा कि जैसे लेट सपोज कुछ कुछ ऐसे ही बना दिया सीधा सीधा कि ये 40 डिग्री है, ठीक है, और इसकी रेडियस कुछ मान लो 21 है, रेडियस क्या है, तो इसका जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया बनाओ, तो थीटा की जगह कितना रख दूंगा 40, और आर की जगह कितना रख दूंगा। आगे बात समझ, कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देगा, जैसे घड़ी है, घड़ी की मिनट हैंड है, मिनट वाली सुई है, तो मिनट वाली सुई पूरा घूमेगी इस तरीके से, कितना टाइम, कितना चक्कर लगाती है पूरा घूमने में, इसकी टिप होगी वो सर्कल बनाएगी, पूरा मिनट वाली एंड मिनट हैंड कितने में घूमता है, 60 मिनट में पूरा चक्कर बनाता है, मतलब 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री बनाएगा। मिनट हैंड क्या करेगा, 60 मिनट में, और 1 मिनट में 360/60 काटेंगे तो 6 डिग्री। मैं कहूं कि मिनट हैंड जो है 1 मिनट चल रहा है, कितना मिनट, तो 1 मिनट में कितना डिग्री कौन बनाएगा वो सेंटर पे, 6 डिग्री, 2 चला तो 12, 10 मिनट चला तो 60, और 15 चला तो 15 डिग्री 90 डिग्री का मिनट हैंड, 15 चलेगा तो 3 पे आ जाएगा ना, 90 डिग्री का कौन बना देगा। और मैं कहूं कि वो 30 मिनट चला गया, 30 मिनट मतलब 6 पे आ जाएगा 12 से, तो वो क्या कितने का कौन बना देगा, 180 का। 30 मिनट में 36 18 180 का कौन बन गया कि नहीं। चलो जी, अब हमारा ये चीज तो समझ में आ गया, तो मिनट एंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री का। क्लियर है चीज, यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताओ। सेकंड वाला भी ऐसा ही होगा, सेकंड वाला भी पूरा चक्कर में कितना 60 सेकंड में वो 1 मिनट बढ़ाता है, और घंटे वाला कितना बनाएगा, वो 12 घंटे चलता है, तो आर एंड जो होगा वो 12 घंटे में, 12 घंटे पूरा चलेगा तब 360 बनाएगा, 360, तो 1 घंटे में कितना कौन बनेगा, 1 घंटे में कौन बन जाएगा, 360 को 12 से भाग दे दो, 12 36 30 डिग्री, कितना कौन बनेगा, 30 डिग्री। यदि आपका 1 घंटा हो गया, यानी कि आपका जैसे 12 पे है, ठीक 12 बज गए मिनट और इशारा, 1 घंटे के बाद में क्या हो जाएगा, ये 1 पे आ जाएगा, तो ये जो 1 पे आएगा मिनट आर एंड जो है 12 पे था, अब 1 घंटे बाद 1 पे आएगा ना, तो ये कितना कोण बन जाएगा, 30 डिग्री का कोण। बस इस तरीके की कुछ बातें हैं, ये चीजें प्रॉब्लम। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा जैसे घोड़ा घास चरने गया, कुछ इस तरीके से। एक मान लो ये क्या है आपका, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, एक खूटे से इस घोड़े को बांध दिया गया और बता देगा कि रस्सी इतनी है, 7 मीटर है, 5 मीटर है, तो बताओ इतना ही एरिया वो चर पा रहा है 7 मीटर सेक्टर वाला, ये तो 90 डिग्री हो ही जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो गया, रेडियस क्या हो गया, तो कितना घास चलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 लगा देंगे। आई बात समझे। वो कहे कि मान लो इसकी रस्सी को बढ़ा करके 21 कर दे, तो ये वाला एक्स्ट्रा कितना ग्रेसिंग हो जाएगा, तो पहले बाद वाला आर के वैल्यू 21 ले लेना, और उसमें 7 का हिसाब से जो सेक्टर बनेगा उसको घटा देना, आंसर आ जाएगा। तो मुद्दे की बात यहाँ पर ये है, अब इसमें स्मार्ट कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है, करने को तुम कर लोगे गुणा भाग, बट स्मार्ट कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। आगे बात समझ, यही क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन भी आएंगे सेक्टर का इसका आ गया, जैसे मान लो ऐसे बना करके दे दे, लाइक कुछ ऐसे दे दे, वो कहेगा कि इस शेडिड पार्ट का एरिया बताओ, इस शेडिड पार्ट का एरिया बताओ। अरे बात समझ, तो कैसे करेंगे, मान लो ये सेम वही तो वैसे ही तो आ गया, ये 30 डिग्री है, पहले की रेडियस है 7 और दूसरे की रेडियस है मान लो 14, तो वो पूछे
कि ये वाला पार्ट बताओ, बट ये वाला कोई तो रीजन तो है ही नहीं, कोई शेप थोड़े ना। बट हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पूरे का पूरा जिसकी रेडियस 14 है उसका एरिया निकाल लेंगे, उस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, और फिर जो अंदर व्हाइट वाला पार्ट है जिसकी रेडियस 7 है उसका एरिया निकाल लेंगे। दो सेक्टर बन रहे हैं ना, एक तो पूरा सेक्टर बन रहा है, एक छोटा वाला सेक्टर बन रहा है, तो बड़े वाले सेक्टर में छोटे वाले सेक्टर माइनस करेंगे तो बन जाएगा ना शेडिड पार्ट। तो इस तरीके से हम इसका भी आंसर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बना, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, या यूं कहूं पाई आर स्क्वायर, पाई आर सर्कल का एरिया कितना होता है याद करने का तरीका होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया, उसको किससे डिवाइड करूंगा 360 को, और गुणा किससे कर दूंगा थीटा से, थीटा क्या सेंटर पे जो एंगल बनेगा। क्लियर। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा था, एक क्वेश्चन यार ऐसे आता है कि जैसे मान लो ये पूरा लेंथ है, सरकमफेरेंस है, ये क्या है, दिस इज व्हाट सरकमफेरेंस। अब जब ये सरकमफेरेंस आया तो मुझे बताओ परिधि कितनी है आपकी, परिधि की लेंथ कितनी होती है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, 2 पाई आर होता है क्या, सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस परिधि 2 पाई आर होता है, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये सरकमफेरेंस परिधि 2 पाई आर है, ये कब होती है 360 डिग्री के लिए, जब कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होता है, तो ये कितना बनेगा 2 पाई आर। 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई आर बटा 360, और थीटा डिग्री के लिए मान लो ये थीटा डिग्री आया, कितना बना है, तो आपसे पूछ लेगा कि ये वाली लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, ये वाली समझ में आ, लेंथ ऑफ आर्क कितनी, ये वाली लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगा बताओ, ये लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई, हिंदी में इसको बोलेंगे चाप की, तो चाप की लंबाई कैसे निकलेगी, चाप की लंबाई कैसे निकलेगी, चाप की लंबाई निकलेगी थीटा बाई 360 गुणा 2 पाई आर, ये इससे कटेगा तो कितना बन जाएगा 180, या तो एक ये फॉर्मूला बन जाए, कौन सा फॉर्मूला बन जाए ये वाला, या दूसरा फॉर्मूला ये 2 से कट करके ये फॉर्मूला बन जाए, आगे बात समझ में। एक बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन करके दे दिया था लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताओ, बस यही, और उसमें ये दोनों ऑप्शन नहीं थे, पता ऑप्शन क्या दिया उसने 4 पाई आर, 4 पाई आर और 3 यहां दे दिया था 720, क्या फर्क पड़ेगा, यदि इसको दो उससे गुणा कर दूंगा तो 4 पाई आर हो जाएगा, इससे 2 से गुणा कर दूंगा तो 720 हो जाएगा, तो कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा, ऊपर किसी भी नीचे मल्टीप्लाई करे, काटने पीटने पर ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो गया थीटा बाई 180 मल्टीप्लाई पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क क्या आ गया थीटा बाई 180 मल्टीप्लाई पाई आर, और थीटा बाई 360 है तो साइड में कितना आएगा, बस इतनी सी बात समझ, वैल्यू पुट करेंगे कहानी खत्म। तो ये थी बड़ी गोली, छोटी गोली तैयार कर देते हैं ताकि तुम लोगों को बाद में रिवीजन के टाइम में दिक्कत ना आए।